सूरजपुर गांव में विशंबर जी अपनी बेटी कांता के साथ रहते थे। एक दिन कांता घर का काम कर रही थी, तभी विशंबर जी ने उसे बुलाया। बेटी, तेरे विवाह के लिए एक रिश्ता आया है। वो लोग 2 दिन बाद तुझे देखने आना चाहते हैं। पिताजी, मैं विवाह नहीं करना चाहती। मैं जीवन भर माँ लक्ष्मी की सेवा और आराधना करना चाहती हूँ। लेकिन बेटी, समाज में रहकर विवाह तो करना ही पड़ता है ना। तू अपने ससुराल में जाकर ये सब करती रहना। पिताजी, गृहस्थ जीवन में फंसकर पूजा पाठ नहीं हो पाएगी, मैं इसीलिए मना कर रही हूँ। लेकिन विशंबर जी उसे समझा बुझाकर विवाह करने के लिए मना लेते हैं। कुछ ही दिनों बाद कांता का विवाह हो जाता है। कांता की सास बहुत तेज थी। वह कांता से सारे घर का काम करवाती थी और बात बात पर उसे खरी खोटी सुनाती रहती थी। कांता इस सब से बहुत परेशान थी। एक दिन कांता लक्ष्मी जी के मंदिर गई। माँ, मैंने अपनी माँ को नहीं देखा। मैंने तो बचपन से ही आपको अपनी माँ माना है। विवाह के बाद अपनी सास को अपनी माँ मानती हूँ, लेकिन वे तो मुझे अपना दुश्मन मानती हैं। इतना अत्याचार करती हैं कि मैं आपकी पूजा और भक्ति करने के लिए भी समय नहीं निकाल पाती। समझ नहीं आता क्या करूँ। कांता लक्ष्मी जी के सामने अपने दुख सुना रही थी, तभी उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। कांता ने मुड़कर देखा तो एक बहुत ही सुंदर औरत हाथ में पूजा की थाली लिए खड़ी थी। बहन, तुम इतनी परेशान क्यों हो? माँ तो सब पर कृपा करती हैं। आपने शायद मेरी बातें सुन ली। मैं माँ लक्ष्मी की बचपन से पूजा कर रही हूँ, लेकिन अब मेरे लिए यह सब करना कठिन हो गया है। इतनी पूजा करने के बाद भी मुझे इतने अत्याचार सहने पड़ते हैं। तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। तुम हर दिन मंदिर आया करो, मैं भी हर दिन पूजा करने आती हूँ। हम दोनों मिलकर प्रार्थना करेंगे। ये कहकर वे औरत चली जाती है। कांता जब अपने घर पहुँचती है, सुन बहू, आज तो मंदिर चली गई। अब खबरदार जो फिर कभी गई, यह बहाने मैं अच्छी तरह समझती हूँ। माँ जी, मैं कल से जल्दी आ जाया करूँगी। जब माँ ने मना कर दिया तो तुम मंदिर नहीं जाओगी। अब अपना काम करो, खाना बनाओ, मुझे भूख लगी है। कांता चुपचाप काम में लग जाती है। अगले दिन कांता घर में ही पूजा कर लेती है। शाम के समय वह औरत जो मंदिर में मिली थी, वह घर पर आती है। अरे, तुम मंदिर नहीं आई? मेरी सास ने मना कर दिया, लेकिन आपको मेरा घर कैसे पता लगा? वह सब छोड़ो, मैं तुम्हारी सास से बात करती हूँ। वह कांता की सास से बात करती है। उसके जाने के बाद, बहू, तू हर दिन मंदिर जाया कर और जितना मन करे वहाँ समय बिताया कर। मैं घर का सारा काम कर लूंगी। कांता को कुछ समझ नहीं आता। वह अगले दिन मंदिर पहुँच जाती है और उस औरत से पूछती है, बहन, तुमने मेरी सास को क्या पट्टी पढ़ाई जो उन्होंने खुशी खुशी मुझे मंदिर भेज दिया? कुछ नहीं, मैंने कहा अगर तुम्हारी बहू की पूजा से माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो गई तो तुम्हारा घर सोने चांदी रुपए पैसे से भर जाएगा। लेकिन ये तो गलत बात है। आपको नहीं पता, अगर ये सब नहीं हुआ तो मेरी सास और मेरे पति दोनों मुझे बहुत मारेंगे। और मैं माँ लक्ष्मी को अपनी माँ मानती हूँ। उनकी भक्ति में किसी लालच में नहीं करती। वह सब मैं जानती हूँ, बाद में देखा जाएगा। अब तो तुम केवल पूजा पाठ पर ध्यान दो। कांता हर दिन मंदिर जाती और उस औरत से बात करती थी। एक दिन कांता मंदिर जाने के लिए तैयार हो रही थी, तभी उसकी सास और पति ने उसे टोका। अभी तक सोना चांदी क्यों नहीं मिला हमें? तुम इतने दिनों से पूजा कर रही हो। बेटा, मुझे लगता है यह उस औरत को झूठ बोलने के लिए लाई थी। हमें बेवकूफ बनाकर मंदिर जाकर घर के काम से बच जाती है। सारा काम मुझे करना पड़ता है। माँ जी, मैं सच कह रही हूँ, मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। अगले दिन कांता रोती हुई मंदिर पहुँच जाती है, लेकिन बहुत ढूंढने पर उसे वह औरत कहीं दिखाई नहीं देती। निराश होकर वह घर वापस आ जाती है। उसे खाली हाथ देखकर उसका पति सुरेश और सास बहुत गुस्सा होते हैं और उसे घर से निकाल देते हैं। कांता भूखी प्यासी घर के बाहर बैठ जाती है। उसी रात को कांता को सपने में वह औरत दिखाई देती है और वह रूप बदलकर लक्ष्मी जी के रूप में प्रकट हो जाती है।
कांता उन्हें देखकर रोने लगती है। बेटी, ये लालची लोग कभी तुम्हें सम्मान नहीं देंगे। मैं तेरे साथ हूँ, सब ठीक कर दूंगी। कुछ समय बाद कांता की आंख खुल जाती है। उसी समय उसकी सास रोती हुई कांता के पास आती है। बेटी, मुझे माफ कर दे। मुझे सपने में लक्ष्मी जी ने दर्शन दिए। वह बहुत गुस्से में थी। वह कुछ देर बाद उस औरत के रूप में दिखाई देने लगी। तभी देखा मेरा बेटा उठ नहीं पा रहा। यह सुनकर कांता अपने घर जाती है। उसका पति हाथ पैर भी नहीं हिला पा रहा था। कांता ने रोते हुए माँ लक्ष्मी से प्रार्थना की। कुछ देर बाद उसका पति ठीक हो गया। तब से पूरा घर माँ लक्ष्मी की पूजा करने लगा। मित्रों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही ऐसी नई नई कहानियों के लिए हमारे चैनल कथा अमृत को सब्सक्राइब करें।